गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, हम राजस्थान जियोग्राफी को लेकर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने जो राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए ना 41, उनकी हमने चर्चा की थी। और दूसरी चीज हमने अक्षांश रेखाओं को लेकर राजस्थान के बीच में कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है उनको लेकर हमने चर्चा की थी और उसमें कमेंट आया है कि हमें वो चीज समझ में नहीं आई है। और दूसरी चीज हमने देखा था जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है ना राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से, तो वहाँ पे हमने कुशवाहा लिख दिया था, वहाँ पे कुशलगढ़ तहसील है। ठीक है, वो आप सही कर लेना। जो कमेंट आया था पहले उसका निपटारा कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान की है वो है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, देशांतरी स्थिति राजस्थान की जो पश्चिम में है वो कितनी है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। और यहाँ पे है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। पूर्वी क्यों लिखा है ये आपको आना चाहिए। पूर्वी इसलिए लिखा है कि एक ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री लाइन खींची गई, तो इधर इस हिस्से में जो भी देशांतरी लाइनें आएगी ना, जो भी रेखाएं आएगी इस तरह की, वो सारी क्या कहलाएगी, पूर्वी कहलाएगी। ये हमने भारत के भूगोल में हमने पढ़ा है कि किस तरह इनका निर्धारण किया जाता है। और इसी टॉपिक को, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाओं के टॉपिक को, बहुत जल्दी एक क्लास आएगी वर्ल्ड जियोग्राफी की। ठीक है, उसमें पृथ्वी की गतियां और अक्षांशीय देशांतीय स्थितियां, ठीक है, वो क्लास एक साथ पूरा टॉपिक कवर करके लगभग काफ़ी बड़ी क्लास होगी, वो काफ़ी ज़्यादा पार्टों में आएगी। उसमें काफ़ी डिटेल से अक्षांश रेखाएं और देशांतीय रेखाएं समझा दी जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आई हो, हमें राजस्थान में जो देशांतीय रेखाएं गुजरती है उनको लेकर चर्चा करनी है। और यह है 0 डिग्री, ठीक है, ग्रीनविच रेखा। यहाँ से जो पूर्व में सारी रेखाएं होंगी ना, वो क्या होगी, सारी पूर्वी ही कहलाएगी। और जो इसके पश्चिम में होगी वो क्या कहलाएगी, पश्चिमी। तो भारत की स्थिति जो ग्रीनविच रेखा से वो किस तरफ है, पूर्व की तरफ। जब हम भारत की स्थिति देखते हैं ना विश्व के महाद्वीप में, तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पे आती है, इस जगह। तो 0 डिग्री लाइन से भारत की स्थिति पूर्व की दिशा में है। तो देशांतीय रेखाओं को क्या कहा जाता है, पूर्वी देशांतीय रेखाएं। और एक चीज और देखें कि अगर अक्षांश रेखाएं उससे देखें ना कि भारत की स्थिति क्या है, तो वो क्या है, नॉर्थ में, मतलब कि उत्तर में। तो अक्षांशीय रेखाओं से राजस्थान को क्या कहेंगे, उत्तरी। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो विश्व के संदर्भ में होगी ना, वही स्थिति तो राजस्थान के संदर्भ में होगी। भारत के अंदर ही तो राजस्थान है। एक बोतल के अंदर मैं पानी भर के पूर्व दिशा की ओर लेके जाऊं, ठीक है, वहां पर रख दूं, फिर मैं वापस अपने स्थान पर आ जाऊं, फिर मैं अपने स्थान से उस बोतल को देखूं, ठीक है, तो मेरे से किस दिशा में वो होगी, पूर्व दिशा में होगी। अब मुझे बताओ कि बोतल में भरा हुआ पानी किस दिशा में होगा, वो भी तो पूर्व दिशा में ही होगा ना। तो राजस्थान वही समझ लो कि भारत के अंदर का भरा हुआ पानी है। जिस तरफ भारत होगा ना, उसी तरफ राजस्थान होगा विश्व की स्थिति में। ठीक है, तो विश्व की स्थिति में ये होगा। अब उसी बोतल के पानी में मैं कुछ ठोस पदार्थ डाल दूं, ठीक है, छोटा सा। अब वो पदार्थ किसी ना किसी दिशा में तो जाके पड़ेगा ना अंदर, किसी ना किसी दिशा में जाके रुकेगा, या डूबेगा भी तो किसी ना किसी दिशा में जाके डूबेगा, छोटा सा। ठीक है, तो भारत अगर वो बोतल मान ले हम, ठीक है, अब उस बोतल में भरा हुआ पानी ये है। अब मैंने कुछ पदार्थ डाला, मान लो यहाँ पे वो पदार्थ पड़ा, मुझे इसकी स्थिति देखनी है, तो मैं भारत के बीचों बीच एक लाइन खींचूंगा, फिर एक आड़ी लाइन बीचों बीच खींचूंगा। अब इसकी दिशा बताओ, किस दिशा में वो ठोस पदार्थ रहेगा, तो वो इस दिशा में। तो कौन सी दिशा होगी ये, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अगर राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में देखेंगे ना हम, तो यो यहाँ पे है, तो मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा डाला मैंने, वो लकड़ी का टुकड़ा इस दिशा में आके पानी के अंदर तैर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्थिति कौन सी होगी, एक तो ये और एक ये, तो कौन सी होगी, उत्तर और पूर्वी। तो राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में क्या है, उत्तर पूर्वी। तो लगभग वो कर्क रेखा के जरा सी टच हो रही है। ठीक है, तो स्थिति का पता इस तरह लगाया जाता है। किसी भी देश की निकालनी हो तो बीचों बीच आड़ी और खड़ी लाइन खींच दो, उसकी स्थिति निकल जाएगी स्थान की। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हमें देखना है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर। हमने देख रखा है, हमें बस उस क्वेश्चन का जवाब देना है। ध्यान से देखना, 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 30 मिनट, हमें ये पता करना है कि हमने बीच की दिशांती रेखाएं कैसे निकाली। क्वेश्चन भी ये उठता है। ये है हमारे यहाँ पे 69 डिग्री,
ठीक है। और ये जो स्थान है वो है कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव, ठीक है, जैसलमेर। ये है 78 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 30 मिनट। ये है सिलाना गांव धौलपुर, सिलाना गांव धौलपुर, ये स्थिति हो गई। यहाँ पे है राजस्थान, सॉरी ये है राजस्थान का एक जिला धौलपुर, ये है सबसे पश्चिमी में, पश्चिम में जो स्थित है वो है जैसलमेर, और सबसे पूर्व में जो स्थित है वो है अपना सिलाना धौलपुर, ठीक है, ये हो गई। अब हमें समझना है कि इनके बीच की, ये मान लो एक अक्षांश है, कौन सी अक्षांश है, जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। अब कौन सी है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक अक्षांश है, हमें नहीं पता तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। एक अक्षांश है जो राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, इसलिए हमने क्या माना, उसको एक्स मान लिया, ठीक है। गणित में मानते हैं ना हम, एक्स मान लेते हैं, तो हमने एक्स मान लिया। अब हमें लिखनी है 69 डिग्री 30 मिनट। हमने भारत की जियोग्राफी में जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं पढ़ रहे थे, हमने कहा था ना कि हर एक अक्षांश रेखा और हर एक देशांतर रेखा कहीं ना कहीं जाके मिलती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये 69 डिग्री 30 मिनट है। हमने कहा था कि हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा खींची गई, हर एक डिग्री पर। तो क्या 69 डिग्री और 30 मिनट, ये मिनट है, 30 मिनट पर कोई अक्षांश रेखा खींची जा सकती है क्या? नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। वो खींची जाएगी या तो 69 डिग्री 30 मिनट पर, या 70 डिग्री पर, ठीक है। बीचों बीच वाली नहीं खींची जाएगी। हर एक डिग्री पे खींचेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसी तो खींचेंगे, ठीक है। तो फिर उनको क्या किया गया, मिनटों में डिवाइड किया गया कि इतने मिनट बाद हम एक देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो उनको मिनटों में रखा गया। जब भी यहाँ पे 60 होंगे और 1 डिग्री बढ़ जाएगी, जैसे 69 डिग्री है और आगे 30 मिनट है, तो ये 30, 31, 32, 33 चलेंगे, 60 आएंगे। जैसे ही 60 आएंगे तो इधर 0 हो जाएगा और इधर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, 70 हो जाएगी। 70 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही देखो 69 है, 30 मिनट है, 69 डिग्री 31 मिनट, 69 डिग्री 32, 33, 34 चलेंगे। और जब 60 होंगे ना, जब यहाँ पे बढ़ के 30 बढ़ के 60 हो जाएंगे, तो ये 60 अपने आप में 0 हो जाएगा और 1 डिग्री यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, और नहीं आया तो अभी समझ लेंगे इसको। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, क्या होता है यहाँ पे। अब 69 डिग्री 30 मिनट को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हमें तो खींच सकते हैं, देखो ऐसा है कि नहीं खींच सकते, लेकिन हमें उन चीजों में उलझना नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं खींचनी है हमें। हमें खींचनी है 69 डिग्री। तो मान लो कि यहाँ पे राजस्थान का जैसलमेर गांव है, ये वाला गांव, और यहाँ पे धौलपुर का ये वाला गांव है, सिलाना गांव, ये है कटरा गांव, ठीक है। ये है 69 डिग्री। तो मैं थोड़ा और इधर लाइन को ले लूँ क्या, आसान बनाने के लिए। इधर इधर कौन सा देश आ जाएगा बताओ, पाकिस्तान आ जाएगा ना। तो मैं थोड़ा सा खींच लूंगा, क्यों, मैं इस 30 मिनट को माइनस करना चाहता हूँ, कहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, जो देशांतर बनेगी वो मैं 69 डिग्री 0 मिनट। क्यों, हमने इस 30 डिग्री पीछे ली है देशांतर, हर एक देशांतर बढ़ती है, ठीक है। 0 डिग्री है ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ग्रीनविच रहेगा। एक देशांतर आगे बढ़ाई तो 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ऐसे हर एक देशांतर धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी, 360 डिग्री तक बढ़ती जाएगी, ये बोल है मेरे पास। 0 डिग्री देशांतर हमने खींच दी, एक वृत्त बना दिया, ठीक है। इधर 360 हो जाएगी, वो एक ही बात, 360 का हो गया, 0 डिग्री का हो। एक देशांतर 0 डिग्री, उसके बाद एक देशांतर होगी, वो कौन सी, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री चलती जाएगी, ठीक है। तो इन देशांतरों को लेकर स्थिति फिक्स की गई कि यहाँ से गुजरेगी 69, यहाँ से गुजरेगी 70, यहाँ से 72, 73, 74 गुजरती जाएगी, ठीक है। हर एक राज्य, हर एक जिले, हर एक गांव, हर एक देश, हर एक महाद्वीप से कुछ देशांतर रेखाएं गुजरेगी। तो ये है 69 डिग्री वाली देशांतर रेखा, ठीक है, ये गुजर रही है। अब ये पाकिस्तान से, और हमें तो स्थिति पता करनी है राजस्थान की, लेकिन हमने सरल करने के लिए किया क्या, कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा भी थोड़ा जोड़ लिया, ताकि हम एग्जैक्ट देशांतर बता सके, ठीक है। मिनट घंटों में हमें पढ़ना नहीं है। फिर हमने यहाँ से किया, और
यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, 17 मिनट। तो 17 मिनट हो रहे हैं ना यहाँ पे, 78 डिग्री 17 मिनट। तो हमें मिनट को भूलना है, तो ये 78 डिग्री, सॉरी 17 मिनट है यहाँ पे, 17 मिनट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम 17 माइनस हो जाएंगे ना। धौलपुर है यहाँ पे, सिलाना गांव, सिलाना गांव से थोड़ा पीछे आएंगे यहाँ पे, तो धौलपुर में ही यहाँ पे थोड़ा पीछे आएंगे तो कितनी हो जाएगी, 78 डिग्री। हमने यहाँ पे किसको माइनस कर दिया, 17 मिनट को माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, इतना हिस्सा हमने छोड़ दिया थोड़ा सा, हल्का सा। उससे क्या हुआ कि हमारा एग्जैक्ट 78 डिग्री 0 मिनट आ गए, ठीक है। हमने 17 डिग्री को माइनस कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जोड़ो आप 69, ठीक है, 69 यहाँ से जोड़ना, 69, फिर यहाँ पे 69, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये 78, ठीक है। तो 69 के बाद ये 70, 1 2 3, ये पूरी एक ही लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 देशांतर हमारे पास हो गई। तो 9 देशांतर रेखाएं राजस्थान के बीचों बीच से गुजर रही है। अब समझना, इस यही चीज को यहाँ पे समझना, हमने क्या किया कि इस 30 डिग्री को माइनस करने के लिए हमने थोड़ा राजस्थान का हिस्सा बढ़ा दिया और हमने थोड़ा पाकिस्तान का अपने पास ले लिया। यहाँ पे पाकिस्तान का गांव है एक, रहीम यार खान, ठीक है, या भोटी कोई गांव है यहाँ पे, अब देखेंगे आगे। वहाँ का हिस्सा हमने राजस्थान में मिला लिया। उससे क्या हुआ, हम 30 मिनट पीछे चले गए, तो यहाँ पे 69 डिग्री हो गया पूरा अपने आप में, ठीक है। और 70 कब होगा, यहाँ पे 69 30 हो रहा है ना यहाँ पे इस स्थान पे, अगर इसको 70 करना चाहूँ ना मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 70 होगा जब गिनती चलेगी 31 32 33 34 35 36, ये 60 तक जाएगी। जैसे ही 60 तक जाएगी और 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस 30 डिग्री को माइनस करने के लिए हमने क्या किया कि जमीन को पीछे ले लिया, मतलब राजस्थान की थोड़ी जमीन बढ़ा दी। उससे क्या हुआ कि स्थिति क्या हो गई, 69 डिग्री 0 मिनट हो गई, ठीक है। तो फिर हमने जीरो, फिर 69 हो जाएगा, फिर 70 71 72 73 75 74 75 76 77 और यहाँ पे 78 चलेगी, ठीक है। 78 पर हम आ जाएंगे और हमने क्या किया कि इस 78 डिग्री को यहाँ पे ले लिया, थोड़ा धौलपुर के अंदर ले लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि 17 हमारा 17 मिनट माइनस हो गया। ये चीज हमने किसको माइनस किया, एक तो हमने इस 30 डिग्री को माइनस किया, ठीक है, और एक हमने 17 डिग्री को माइनस किया, ये याद रखना आप। हमने 30 डिग्री को माइनस किया और हमने 30 डिग्री को माइनस करके हमने क्या किया, यहाँ पे अपने राजस्थान में 1 डिग्री बढ़ा दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक अब समझ में आ जाना चाहिए, फिर आगे देखेंगे हम, ठीक है। एक बार ऐसा का ऐसा एग्जैक्ट बना लो मैप के सामने, ठीक है। वीडियो को रोक के बनाना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बना लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कैसा बनाना, यहाँ पे एक्स ही लिखना, ठीक है। अब देखना आगे, हमने दो चीजें माइनस की है यहाँ पे, 17 डिग्री और 30 डिग्री। अब कितने देशांतर हमारे पास निकल के आए, आप गिनना। जब आप 69 से 78 पे जाओगे ना, तो गिनना 9 डिग्री देशांतर रेखाएं आपके पास आएगी। इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखाएं मतलब कि समय जो बताती है उनको, जो खड़ी रेखाएं होती है ना, खड़ी रेखाएं गुजरती है राजस्थान से, उनको देशांतर 9 डिग्री। अब समझना आगे कि अब गिनोगे ना यहाँ पे 69 69 उनको गिनेंगे नहीं। 69 के बाद 70 71 72 73 74 75 76 77 78, ये 9 हो गई, ठीक है। 9 हमारे पास हो गई। अब समझना है यहाँ पे, अब यहाँ पे समझना आगे, हमारे पास 9 डिग्री देशांतर रेखाएं हो गई। हमें प्लस करनी है इस 9 डिग्री में। क्या प्लस करना है, हमने यहाँ पे इस जगह को थोड़ी गिना है क्या, ये धौलपुर की जो स्थान है, हमने इसको माइनस किया था। धौलपुर के स्थान को देखो, यहाँ पे 17 डिग्री को माइनस किया था। तो हमें ये माइनस नहीं करना, ये भी हमें जोड़ना है। क्यों, क्योंकि राजस्थान की सीमा में हिस्सा आ रहा है, इसलिए हमें ये जोड़ना है। और जब हम इस हिस्से को जोड़ेंगे ना, तो 9 डिग्री प्लस 0.17 मिनट, जीरो क्यों लिखा यहाँ पे, ये आपको याद नहीं आया। क्यों,
क्योंकि ये देशांतर पूरी नहीं बन रही है। हमने 78 तक की सारी देशांतर हमने 9 डिग्री में काउंट कर रखी है पहले से ही। जब हमने एक एक देशांतर गिने ना तो 9 डिग्री में सारी देशांतर काउंट कर रखी है। 0 डिग्री हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो जगह बच रही थी वो कितनी थी, बस ये 17 मिनट वाली जगह थी, ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं थी। ये 17 मिनट मतलब कि यहाँ पे जो दो देशांतरों के बीच में जो दूरी है ना वो हमारे पास सिर्फ 17 मिनट वाली है। ठीक है, 1 डिग्री को हमने 78 डिग्री मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह को हमने कहाँ पे काउंट कर लिया है, 9 डिग्री में। फिर हमारे पास बस इतनी सी बच रही थी, तो हमारी जगह थोड़ी छोड़ेंगे क्या हम, धौलपुर तो हमारा क्षेत्र है ना, हमारी जगह तो हम काउंट ही करनी पड़ेगी। तो हमें 0.17 मिनट प्लस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमने पाकिस्तान की जगह भी काउंट की है। यहाँ पे पाकिस्तान की जगह भी हमने काउंट की है। हमने काउंट क्यों की है, क्योंकि हमें ये 30 मिनट थोड़ा अजीब लग रहा था, हम गिन नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया कि सरल करने के लिए हमने 69 डिग्री बना ली। तो अब हमें करना है कि यहाँ पे पाकिस्तान वाली जगह माइनस करनी पड़ेगी। तो हम बताओ कितना आगे बढ़े थे पाकिस्तान में, 30 मिनट आगे बढ़े थे ना, 30 मिनट। तो हमें 30 मिनट माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, 0 डिग्री 30 मिनट, 0 डिग्री 30 मिनट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब माइनस कैसे करना है देखो, 9 डिग्री हमारे पास है। ठीक है, अब 9 डिग्री में अगर मैं 30 माइनस करूं, कुछ देखो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 9 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। लिख लेना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये बराबर होते हैं। अब मेरे पास 30 डिग्री है, तो क्या ये 1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 30 डिग्री आधी बराबर ये होगा कि नहीं होगा? जब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है तो आधा डिग्री बराबर 30 मिनट होगा कि नहीं होगा? अ, जैसे एक में हम किसका भाग लगाएंगे, आधे का भाग लगाएंगे तो आधा ही आएगा ना। उसी तरह जब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है तो आधा डिग्री बराबर कितना होगा, 30 मिनट। अब अगर मैं यहाँ पे 1/4 करूं तो यहाँ पे 15 आएगा कि नहीं आएगा? 15 मिनट। 1/4 करूँ तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और जब मैं यहाँ पे 0 डिग्री बराबर करूंगा तो क्या आएगा? 0 मिनट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे कितने डिग्री है हमारे पास? 30 डिग्री। कितने डिग्री यहाँ पे? 30 मिनट, तो मतलब कितना डिग्री है हमारे पास? आधा डिग्री। तो मैं 9.5 में से आधा माइनस करूंगा तो हमारे पास ये बचेगा कि नहीं बचेगा? 8.5। 8.5 हमारे पास बचेगा, तो मैं 8.5 को ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 8 डिग्री 30 मिनट। ये भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, 8 डिग्री 30 मिनट। अब मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, दोनों सही। भारत की जियोग्राफी में जो हमने देखा था 82 डिग्री, 82.5, तो ये ऐसा लिखा जाता है देशांती रेखा। आपने कहीं भी देखा होगा ना, ये देखा होगा 82.5 डिग्री देशांती रेखा। वास्तव में ये होती ये है 82 डिग्री 30 मिनट। हकीकत में वास्तव में ये होती, लेकिन हम आसान करने के लिए क्या लिखते हैं, 82.5 डिग्री। यही चीज यहाँ पे हो रही। अब 30 तो माइनस कर दिया, लेकिन हमें ये जगह भी प्लस करनी है वापस। तो ये 17, तो मुझे बताओ इसमें मैं 30 में 17 प्लस करूंगा तो 7 और 4, तो 8 डिग्री 47 मिनट आया कि नहीं आया? ये आंकड़ा हमारे सामने आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 8 डिग्री 47 मिनट, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपने हिसाब से वीडियो को रोकना, एक बार आप करना वापस, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर कमेंट में डालना, फिर समझा देंगे, बहुत टाइम है। ठीक है, तो ये तो देशांतर निकालने की स्थिति हो गई। उसके बाद अक्षांश निकालेंगे, वो भी सेम तरीका है, वो निकालेंगे तो उससे नहीं आया होगा थोड़ा बहुत तो वो अब आ जाएगा। ठीक है, ये आप करना खुद ही। अब बात करते हैं देशांतरी स्थिति की। अब देशांतरी स्थिति निकालनी है ना, वो है 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पे है 23 डिग्री 3 मिनट, और यहाँ पे है 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये जो घाव है ना, यहाँ पे घाव दिमाग से निकल जाते हैं। एक तो है यहाँ पे
एक तो है यहाँ पे कोणा गांव, कोणा गांव, ठीक है, गंगानगर का कोणा गांव, और यहाँ पे है बोरकुंड बांसवाड़ा। ठीक है, अब हमें देखनी है 23 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे मैंने लिखा 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, ये स्थिति। ये है राजस्थान का कौन सा हिस्सा? बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। फिर हम जाते हैं ऊपर, ठीक है, गांव आता है अपना कोणा गांव, कोणा गांव, और ये है गंगानगर, गंगानगर। हमें 23 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 23 नहीं होता, 63 होता, 64 होता, तो फिर क्या करते, कंफ्यूज होते ना। तो हमें क्या करना है, 23 डिग्री को 3 डिग्री को माइनस कर देना पहले से ही। कैसे करना है, ये गांव हमने ये वाला हिस्सा लिया, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे जो हिस्सा लिया हमने वो कौन सा लिया, कोणा गांव वाला, ठीक, गंगानगर वाला। हमें पता है कि यहाँ पे जो जमीन है ना, थोड़ी जमीन है, वो किसकी है, गुजरात वालों की, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण में जो राज्य कौन सा है, गुजरात, तो गुजरात का। तो हम क्या करेंगे, 3 मिनट पीछे चले जाएंगे। 3 मिनट पीछे जाने का मतलब समझ रहे हो ना। ये हमारा विश्व है, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है। हर एक डिग्री पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम किसी स्थान पे खड़े हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया जो कहाँ पे रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और वो ऑस्ट्रेलिया में इस जगह। मेरे यहाँ पे जो टाइम हो रहा है ना, उसके वहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, वो ये मिनट फिक्स करते हैं ये वाले, ठीक है, देशांतर रेखाएं फिक्स करती है। मान लो कि मैं ग्रीनविच रेखा पे हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी लंदन में हूँ, मुंबई मान लो लंदन में हूँ, और यहाँ पे भारत है। अब मैं यहाँ से कॉल करूंगा ना भारत में कि टाइम बताओ, तो ये 5.5 घंटे आगे बताएंगे। मैं यहाँ पे 12 बज रही है मेरी, तो उसी वक्त यहाँ पे टाइम जो बताएंगे वो कितना बताएंगे, 5.5 घंटे। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पे जो देशांतरी है ना, वो निरंतर आगे बढ़ता हुआ जाता है। मतलब कि यहाँ पे 0 देशांतर, यहाँ पे 1 2 3, तो ऐसे यहाँ पे आते आते 82.5 हो जाते हैं, 82.5 हो जाते हैं, 82 देशांतर हो जाते हैं। तो हर एक देशांतर 1 डिग्री, 15 डिग्री 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, 15 डिग्री आगे बढ़ाते हैं। और 7.5 डिग्री होता है वो आधा घंटा बढ़ा देते हैं। तो जब आप 80 में, सॉरी 75 में 15 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 5। 75 भारत के निकालने के लिए क्या करते हैं, 75 में 15 का भाग लगा देते हैं, तो कितना आता है, 5। और फिर कितनी देशांतर बचती है, 76 77 78 79 80 81 82 83 और 82 और 3, तो 60 डिग्री। तो 7.5 जब हम करेंगे तो वो कहाँ कितने आएंगे, 82.5 डिग्री, ठीक है। इसमें 15 का भाग लगाएंगे तो लगभग 5.30 ये टाइम आएगा। तो ये तो भारत की बात होगी, भारत में समझ लिया था। ये बात करते हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। ये मैंने चेंज की बात, आपका थोड़ा माइंड ठीक हो जाए इसलिए। अब वापस यहाँ पे आते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट। मुझे बताओ मैं इसको 23 डिग्री बनाने के लिए क्या करूंगा। अब आप सोचना, मैं 23 डिग्री 3 मिनट पे खड़ा हूँ, ठीक है, नॉर्थ। मैं अभी अक्षांशीय रेखा, जिस अक्षांशीय रेखा पे खड़ा हूँ ना, वो 23 डिग्री 3 मिनट है। मैं उसको 23 डिग्री बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा। मैं पीछे जाऊंगा, मतलब कि गुजरात की तरफ। मैं जब यहाँ पे जाऊंगा थोड़ा पीछे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 डिग्री अक्षांश आ जाएगी। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 23 डिग्री 1 2 3 4 5 चलती रहेगी ऐसे। जब मैं पीछे जाऊंगा तो माइनस में चलती रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, 23 डिग्री अक्षांश पे आने के लिए करूंगा, थोड़ा गुजरात में चला जाऊंगा, ठीक है। गुजरात में जाने के बाद मैं फिर यहाँ की स्थिति का पता करूंगा। तो मुझे पता लगा यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 30 डिग्री 12 मिनट। अब मुझे क्या करना है, इस 12 को नहीं चाहिए मुझे, मुझे इनसे लेना देना नहीं, ये मुझे बहुत कंफ्यूजन करे। तो मैं क्या करूंगा, इस 30 डिग्री को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से पीछे आऊंगा थोड़ा। तो मतलब मैं गंगानगर के इस हिस्से में हूँ, और जब मैं 12 मिनट पीछे आऊंगा तो लगभग मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, इतना।
यहाँ पे आ जाऊंगा, तो इतनी जगह हमारी छूट जाएगी जिसको हमने स्थिति और विस्तार में नहीं गिना है, ठीक है, इतनी जगह छूट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ये 12 माइनस हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो कितनी हो जाएगी 30, और मैं जब यहाँ पे जाऊंगा तो कितनी 23। अब गिनो यहाँ से, 23 को तो गिनेंगे नहीं, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, कितनी हो जाएगी, लगभग 60 डिग्री। यहाँ लगभग 60 डिग्री, ठीक है। इनके बीच में जो रेखाएं बनेगी कितनी बनेगी, लगभग 7 डिग्री। अब वापस सोचना, ये वास्तविक राजस्थान की स्थिति है क्या, अक्षांशीय स्थिति है क्या, नहीं है। क्यों, हमने कुछ हिस्सा गुजरात का भी लिया है, तो हमें गुजरात का हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो हमने कितना हिस्सा गुजरात का लिया है, तो 0.3 मिनट। कितना लिया है हमने गुजरात का हिस्सा, 0.3 मिनट, ठीक है। लेकिन हमने कुछ राजस्थान का हिस्सा छोड़ भी दिया है, क्योंकि हमें चीजें आसान करनी थी। तो हमने कितना हिस्सा छोड़ा है, हम इतना पीछे आए तो कितना, 12 मिनट। अब 0.12 मिनट हमने हिस्सा जोड़ा। तो मुझे बताओ, जो हमने हिस्सा छोड़ा उसको तो हम प्लस करेंगे, तो कितना प्लस करेंगे हम, 12 को। हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 3 को। तो मैं 60 डिग्री से क्यों घटाऊं, मैं इनको ही माइनस प्लस कर दूं ना यहीं पे, तो आसान हो जाएगी चीजें। तो 3 मिनट से 12 मिनट जाएंगे तो कितने मिनट आएंगे, 9 मिनट। और 60 डिग्री हमारे पास है, तो 60 डिग्री 9 मिनट, ये निकल के आएगी यहाँ स्थिति। इससे आसान तरीका समझाने का और क्या हो सकता है बताओ। एक चीज और है, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें दूर हो जाएगा। एक बार ये बना लेना, ऐसा कैसा और ऐसा कैसा लिख देना, आप समझ में आ जाएगी चीजें। वीडियो को रोक कर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, एक चीज है जिससे आपको समझ में आ जाएगी, ये है अक्षांश रेखा 0 डिग्री। हमने हमेशा पीछे ही क्यों आए, हम पीछे ही क्यों आए, तो क्या होता है इसमें, जब भी रेखाएं 0 डिग्री से नॉर्थ में खींची जाएगी ना, जब भी अक्षांश रेखाएं नॉर्थ में खींची जाएगी इस तरह, वो हमेशा बढ़ती रहेगी, समझ रहे हो ना, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब हमें पीछे आना होगा तो टाइम माइनस में होता रहेगा, जब हम बढ़ेंगे तो बना लेना ये प्लस होगा, जब वापस आएंगे तब माइनस होगा। फर्स्ट चीज तो ये। इसी तरह जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है ना, 0 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है, तो जब भी टाइम इधर जाएगा ना तो प्लस होगा, और जब भी इधर जाएगा तो माइनस होगा। ये अक्षांश रेखाओं की बात हो गई। इस तरह जब नॉर्थ में हम साउथ में जाएंगे ना तो इधर टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, अक्षांश रेखाओं का 1, 2, 3, 4, 5 क्यों बढ़ता जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो अक्षांश रेखाएं हम गिनते हैं तो याद रखना, वो 90 डिग्री तक हम गिनते हैं बस, लेकिन टोटल कितनी बनती है, 100, सॉरी 180। तो हम 90 डिग्री तक ऊपर गिनते हैं और 90 डिग्री तक हम नीचे गिनते हैं। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या करते हैं, हम पूरे टाइम को देखना पड़ता है, इसलिए हम 90 तक नहीं गिनते, हम 360 डिग्री तक गिनते हैं, ठीक है। इसलिए वो टाइम हमेशा इधर से, जब भी आप मान लो कि ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री, ठीक है, फिर आप व्रत के रूप में जा रहे हो ना, घूम के वापस यहीं पहुंचे, तो टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता जाएगा ऐसे, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 24 होने के बाद आप, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करना, एक बार और बता देंगे। ठीक है, एक बार ये बना लो, और इनके जो बीच का जो वो लिखा था एक बार ये वापस बनाओ ये, और एक बार उसको समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज देखनी है हमें, देखो बात करते हैं कि 69 डिग्री और 78 डिग्री 17 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 12 मिनट, ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा राजस्थान में कहीं ना कहीं तो मिलती होगी ना, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन बनाते हैं पहले तो, राजस्थान में अक्षांशीय रेखा और देशांतीय रेखा राजस्थान में बीचों बीच कहाँ मिलती है,
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुजरने वाली मध्य अक्षांश रेखा, ठीक है, कौन सा अक्षांश है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है कौन सी अक्षांश रेखा राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, कौन सी देशांतर रेखा राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे स्थान है कौन सा, कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है, तो कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि बीचों बीच जो रेखा गुजरेगी वो राजस्थान के कटरा गांव से गुजरेगी। एक बात तो ये, यहाँ पे जो स्थान है ना सिवाना धौलपुर, यहाँ पे, तो ये भी हमें पता चल गया कि यहाँ से भी जो बीचों बीच लाइन गुजरेगी वो धौलपुर के सिवाना से गुजरेगी। तो जो मध्य में जो अक्षांश है ना वो कटरा गांव से होकर गुजरेगा, ये तो हमें पता चल गया। और उधर सिवाना गांव धौलपुर से पता चलेगा, क्यों, क्योंकि राजस्थान की जब हम चौड़ाई देखते हैं ना तो बीचों बीच जो भी क्षेत्र होते हैं ना हम उनको मिला के देखते हैं, और जो लंबाई में होता है, तो बीचों बीच जो क्षेत्र है ना राजस्थान की वो एक तो जैसलमेर है, एक धौलपुर है। तो जो अक्षांश है राजस्थान का वो बीचों बीच गुजरेगा, तो एक तो कटरा गांव, उसके बाद सिलाना धौलपुर, सिलावा, ठीक है, सिवाना धौलपुर, ठीक है, ये हो गए। अब बीच में हमें एक चीज एक और देखना है कि राजस्थान के बीच में कौन सा जिला है, वो कौन सा स्थान है जहां से होके राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश गुजर रहा है, वो है घाघराना, घाघराना, नागौर, नागौर से, ठीक है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है बीचों बीच, वो अक्षांश रेखा है 23 और 30, कितनी हुई थी टोटल, 7, 7 में से आधी करो, 7 की आधी करेंगे तो 3, लगभग 3.5, ठीक है। तो 3.5 हो रही, तो 23 में 3.5 जोड़ो, 24, 25, 24, 25, 26, 26 के बाद 3.5 जोड़ो, लगभग 30 और जोड़ो, तो 26.30 प्लस ये 3, ठीक है, तो 26.33 हो रही है। तो हमने लगभग देखा, तो वास्तविक जो निकाली गई थी ना वो निकाली 36 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री 36 मिनट, 36 डिग्री 26 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, वास्तविक जो निकाली गई ये निकाली गई अक्षांश रेखा। अब आप देख रहे होगे ये कैसे निकाली गई, तो इसको हम समझ लेते हैं। ये है राजस्थान, ये अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के ऐसे पूरे विश्व में जो रेखाएं गुजारी गई वो राजस्थान के ऐसे होकर जा रही है, इसको बोलते हैं 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। फिर एक रेखा और खींची गई यहाँ पे, फिर एक रेखा और खींची गई, इस तरह राजस्थान के बीचों बीच रेखाएं खींची गई। जो अक्षांश रेखा राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजर रही है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये नागौर के यहाँ पे घाघरौन, इस जगह, ये है राजस्थान का मध्यवर्ती भाग, ठीक है। अब सैटेलाइट से जो देखा गया वो लामपोलाई था, सैटेलाइट से जो देखा गया वो लामपोलाई था, वो भी नागौर में स्थित है और ये भी नागौर में, तो नोट डाल के स्टार डाल के लामपोलाई, सैटेलाइट, वो ऊपर से देखा गया था अंतरिक्ष से, ठीक है, सैटेलाइट वही होती है जो अंतरिक्ष इतना भी ऊपर नहीं पर यूं दिख जाए अच्छे से उसे, ठीक है। तो यहाँ पे बीचों बीच गांव है ना, ये है घाघराना, घाघराना, यहाँ से रेखा गुजारी गई, इस तरह ये फिर धौलपुर यहाँ पे चली गई। तो बीचों बीच जो स्थिति है ना वो कौन सी है, घाघराना, ये कौन सा जिला है, नागौर जिला है, ठीक है, यहाँ से गुजारी गई। तो ये होगी अक्षांश, कौन सी अक्षांश थी, 26 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। समझना 23 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के अंतर कितना निकाला हमने, 60 डिग्री और 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट को हम जब आधा करेंगे ना, तो जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 3.5 डिग्री और कुछ आएगा ऊपर, ठीक है। तो 3.5 डिग्री और कुछ ऊपर जो भी भाग आएगा ना उसको इसमें प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 26 डिग्री 36 मिनट, वो रेखा राजस्थान के बीचों बीच अक्षांश रेखा गुजरेगी।
तो राजस्थान के अक्षांश मध्यवर्ती भाग में जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कितना डिग्री गुजरती है? 36 डिग्री, 26 डिग्री 36 मिनट। सेम स्थिति यही है देशांतर रेखाओं को लेकर। इन दोनों देशांतरों के मध्य राजस्थान में जो देशांतर रेखा गुजरेगी वो कितना डिग्री गुजरेगी? तो क्या करना है, 69 डिग्री और 78 डिग्री के बीच का अंतर कितना निकाला था हमने? 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट को जब हम माइनस करेंगे बीचों बीच तो कितना आएगा? लगभग 74 डिग्री, लगभग 4, ठीक है, 4 के आसपास आएगा, ठीक है, इस तरह आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ प्लस है, 30 डिग्री प्लस है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। तो जब हम गिनेंगे ना 70, तो 70 1 डिग्री जब बढ़ाएंगे तो 70.5 होगी, 70 ही नहीं होगी। यहाँ पे जब 1 डिग्री गिनना शुरू करेंगे ना तो यहाँ पे 70.5, 71। तो जो स्थिति जब हम प्लस करेंगे ना, अब देखो 8 डिग्री है, 8 डिग्री से हम कितने प्लस करेंगे? 4। तो 69 के बाद हम जब 4 डिग्री प्लस करेंगे ना तो 73.5 चली जाएगी, वो 74.5 चली जाएगी, 73.5 चली जाएगी, ठीक है, इस तरह की बनेगी। तो जो वास्तविक देशांतर रेखा जो बीचों बीच गुजारी गई है ना, अब हमारे कहने से नहीं, वो तो गुजारी गई तो हमें वही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर आ सकते हैं। तो यहाँ से बीचों बीच से जो लाइन गुजरेगी ना, तो एक तो हो गया बोरकुंड बांसवाड़ा, आखिरी छोर। याद ऐसे ही करना है, देखो ऐसे ही याद करना है। तो ये जिले भी याद रहेंगे, ये भी याद रहेंगे, ये भी याद रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिरी छोर बोरकुंड बांसवाड़ा, उसके बाद यहाँ से गुजरेगी और यहाँ पे आके गुजरेगी। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा राजस्थान के बीचों बीच में जहाँ मिलेगी वो कौन सा है? घाघराना। कहाँ का? नागौर जिला है, किसका? राजस्थान का, ठीक है। और कहाँ पे चली जाएगी? कोणागांव जैसलमेर। ये अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखाओं को बात लेके समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन था वो जो इन अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कल हमने निकाला था 2 डिग्री 38 मिनट था। वो मैंने देखा ना तो किसी गाइड में है, ना मैंने गूगल पे ट्राई किया, ना मिला। इसलिए वो क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ दो, ये माइनस करने का वो नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तो लंबाई दूरी के बीच का अंतर। तीसरी चीज, जो कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है ना, जो कर्क रेखा, वो लगभग 26 किलोमीटर राजस्थान में गुजरती है। लगभग कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर, याद रखना। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर गुजरती है। कितने राज्य, कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। कौन सा? एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर के गांव से गुजरती है, उस गांव का नाम है चीखली गांव। बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा जहाँ पे कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा में, वहां से सबसे नजदीक मुख्यालय कुशलगढ़, ठीक है, कर्क रेखा पर। सबसे दूर मुख्यालय इसका डूंगरपुर का। 2 ही जिले हैं, तो एक का दूर होगा तो दूसरे का अपने आप, एक का पास होगा दूसरे का अपने आप दूर हो जाएगा। सबसे नजदीक मुख्यालय कुशलगढ़ तहसील, ठीक है, वो जो है डूंगरपुर का, कर्क रेखा के पास। और सबसे दूरस्थम जो है वो है इसका, यहाँ पे जो है ना डूंगरपुर, ठीक है, यहाँ पे डूंगरपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा। ये तो अक्षांश रेखा की स्थिति हो गई। अब हमें जिलों की बात करनी है कि राजस्थान का कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, किस देश के साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाने वाला है ना, हम उसको देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास का एंड कर देंगे, ठीक है। तो एक बार ये लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे जिलों की बात आज नहीं हो पाएगी, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक छूट गया है, हमें उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। देशांतर जो स्थिति लिखना वो लिखना आप 74 डिग्री और लगभग 17 मिनट, ठीक है। जो बीचों बीच जो देशांतर गुजरता है ना नागौर से, तो वो है 74 डिग्री 17 मिनट, लगभग ये है, ठीक है। 74, हाँ ये 74 डिग्री 17 मिनट। ये तो मैं इसको लगभग 36 डिग्री है ना, तो कभी भी हम हमारे टेस्ट की कॉपियां देखी होगी आपने, स्कूल में टेस्ट लेते हैं तब, ठीक है, आपने देखा होगा। जब भी आपके 10 में से 5.5 नंबर आते हो, 6.5 नंबर आते हो, ठीक है, 4.5 नंबर भी आते हो, ये आप खुश हो जाते हो किसको देखकर? इस आधे नंबर को देखकर। क्यों?
क्योंकि इसको बढ़ाया जाएगा। कितना किया जाएगा? इसको 6 किया जाएगा। इसको कितना किया जाएगा? 7 किया जाएगा। इसको कितना किया जाएगा? 5 किया जाएगा। इसलिए जब भी आधा नंबर आपको दिया जाता है ना, तो आपके वो नंबर काउंट होता है, प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है। मतलब क्या समझे यहाँ पे? मतलब कि 50 होने के बाद अपने आप ही वो अगली वाली गिनती में गिना शुरू, मतलब कि जैसे 2.50 है, ठीक है, तो इसको गिनने के लिए मैं 3 भी लिख सकता हूँ, तो ये भी लगभग सही होगा। ठीक है, 50 है, 50 से पहले अगर 49 है तो फिर मैं इसको 2 ही लिख पाऊंगा, 3 कभी भी नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है, और ये स्कूलों में जो कॉपियाँ चेक होती है उसमें पता चल जाता है। तो ये 36 है ना, इसको जो इन मिनटों की जो गिनती होगी, लास्ट एंड कहाँ पे होगा? 60 मिनट तक एंड होगा। तो क्या 60 का ये आधा से ज्यादा है ना, मतलब 60 का तो आधा से ज्यादा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लगभग 27 भी लिख सकते हैं। तो 27 भी सही है। ऐसा नहीं हो कि ऑप्शन में 26 हो, 27 हो तो आप 26 करके आ जाओ, नहीं, 27 राइट होगा। क्यों? क्योंकि 36 है यहाँ पे। अगर 30 से कम होता तो हम 26 करते, लेकिन 30 से ज्यादा है, 36 है, तो क्या करेंगे? 27 करेंगे। यही चीज यहाँ पे, अब ये भी 60 तक जाएगी गिनती, लेकिन ये 30 आधे से तो कम है ना, 17, यहाँ पे 30 से कम है ना, ये माइनस है, तो क्या होगा? ये 74 ही रहेगा ये। क्यों? क्योंकि 30 से कम है। तो जो बीचों बीच जो देशांतर गुजरता है वो लगभग कितना? 74 डिग्री। और जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो कितनी? 27 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमको टाइम देखना है कि किस जगह पे क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस पहुंचना। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब हमको देखना है कि राजस्थान में किस स्थान पर कितना टाइम होता है, कितना अंतराल है यहाँ से वहां तक पहुंचने में, या सूर्य की रोशनी यहाँ से यहाँ पहुंचने में। ठीक है, वो हमें देखना है। कोई मानक समय रेखा हमारे राजस्थान से नहीं गुजरती है, फर्स्ट बात तो ये। एक मानक समय रेखा गुजरने के लिए लगभग हमें 15 डिग्री चाहिए होता है। 24 टाइम जोन बनाए गए हैं ना, 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोन, मतलब इसका मतलब होता है ये किसी देश से गुजरने वाले टाइम जोन नहीं है। ठीक है, कोई भी देश कोई भी गुजार सकता है, वो उसके ऊपर है। लेकिन 24 टाइम जोन का मतलब होता है कि हर एक घंटे के लिए एक टाइम जोन फिक्स किया जाता है, हर एक घंटे के लिए। जैसे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रही है, तो अगला जो टाइम जोन होगा ना वो कहाँ पे होगा? ये 15 डिग्री के बाद, मतलब कि एक घंटे के बाद, उसके बाद 15 डिग्री के बाद वापस एक घंटे के बाद। तो भारत में जो टाइम जोन होगा वो लगभग 5 घंटे के बाद होगा। तो मतलब लगभग कितना? 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75, लगभग 75 डिग्री पर भारत में टाइम जोन होगा। लेकिन हमने मानक समय रेखा किसको माना है? 82.5 डिग्री को। लेकिन जो हमारा टाइम जोन होगा ना वो लगभग 75 डिग्री, हर एक घंटे पर एक टाइम जोन माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हम जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें आएगा। ये हो गई बात। अब 78 डिग्री 17 मिनट, मैं पूछ रहा हूं कि धौलपुर में कोई खड़ा है और जैसलमेर में कोई खड़ा है। मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में जो समय अंतराल होगा वो कितना होगा? क्वेश्चन बनता है ना। तो क्या करना है कि हमें पता है कि 1 डिग्री के बराबर होता है 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है, ये भारत के भूगोल में आपने पढ़ा है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। बीच में कितनी डिग्रियां थी बताओ? हमारे बीच में जो कितनी डिग्रियां निकल के आई थी? लगभग देशांतर स्थिति में हमने 8 डिग्री 47 मिनट, लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट, ये हमारे बीच में अंतर निकल के आया नहीं आया? आया। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा, तो 8 डिग्री बराबर 32, तो लगभग 32 मिनट का अंतराल तो है। ठीक है, ये तो है, लेकिन 47 डिग्री हो रहे ना, और 1 डिग्री बनाने में कितने मिनट चाहिए? 1 डिग्री बनाने में कितने मिनट चाहिए? 60 मिनट चाहिए। मतलब ये 60 मिनट बना 60 सॉरी 60 मिनट बनाने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? 60 मिनट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए मुझे? 4 मिनट। 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 60
मिनट बराबर 4 मिनट। एक पूरी रोटी है, मैंने 60 टुकड़े किए उसके, ठीक है, 60 टुकड़े किए और मैंने एक टिफिन में पैक कर दिया। दूसरी रोटी ली, मैंने एक भी टुकड़ा नहीं किया, मैंने टिफिन में पैक कर दिया। मुझे बताओ दोनों में अंतर क्या आया? आया कुछ नहीं ना। वो भी पूरी रोटी है, ये भी पूरी रोटी है, ठीक है। इसी तरह 1 डिग्री अपने आप में पूरी रोटी है, और जब हम छोटे छोटे टुकड़े किए ना तो हमने कितने 60 टुकड़े कर दिए, ठीक है। दूसरा, इसी चीज को लेकर, एक रोटी मुझे खाने में 4 मिनट लगेंगे, तो मुझे उन टुकड़ों को भी खाने में कितने 4 मिनट तो लगेंगे, ज़्यादा थोड़ी लगेंगे क्या, ठीक है। रोटी तो एक ही है ना वो, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है 4 मिनट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब 4 मिनट तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 47, ठीक है, पूरा 60 नहीं है, यहाँ पे 60 कर दूं यहाँ पे अगर इसको मैं, तो 4 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 47 है यहाँ पे, तो लगभग 3 मिनट होंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे 30 होता तो 2 मिनट, 15 होता तो 1 मिनट, 0 होता 0 मिनट, ठीक है। तो 47, तो यहाँ पे लगभग 3 मिनट है। तो कितना, इस 32 में 3 और प्लस करो, 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35, लगभग 35। उसके बाद 45 प्लस 2 है, ठीक है, तो ये दो, इनके दो का हमने 8 सेकंड देखते हैं इसको, 8 सेकंड, ठीक है। जैसे 60 बराबर 4 मिनट, 30 बराबर 2 मिनट, ठीक है, 15 बराबर 1 मिनट, और 0 बराबर 0 मिनट। यहाँ पे 45 बराबर 3 मिनट, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीजें हो गई आपको समझाने के लिए, टाइम के लिए। क्वेश्चन है मेरा लिखना, धौलपुर में कटरा गांव में क्या समय हो रहा है और जैसलमेर में क्या समय हो रहा है, ये आपको बताना है अंतर को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।